तमाम वकला PTI के हम पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं कि ये मुकदमा अब आपकी अदालत में चलेगा। आपने फैसला करना है कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है, क्या हमने झूठ की बुनियाद पे आगे बढ़ना है। जो इलेक्शन लूटा गया वो आपके सामने है, जो फ्रॉड हुआ वो आपके सामने है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इल्तजा करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ चलो, कानून की जानिब, इंसाफ की जानिब, शराफत की जानिब। हम पे रकीक हमले किए जा रहे हैं। इस मुल्क में शराफत को ख़त्म कर दिया गया है, आइन और कानून को ख़त्म कर दिया गया है। मेरे भाई अली ज़फ़र साहब यहाँ हैं, मेरे साथ खड़े हैं, साथी साहब यहाँ खड़े। कादिर ट्रस्ट केस की समाअत होने जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, कायदीन को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और कुछ वकला भी ऐसे हैं जिनको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, और मीडिया को भी सर बैन किया गया है। क्या वजह है कि आज क्या यहाँ से कोई फैसला आ सकता है, ज़मानत मिल सकती है, मुस्तरद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, ये समझ से बालतर है इस वक्त जो हाल बना हुआ है, चाहे वो खैबर हो, चाहे वो लकी मरवत हो, चाहे वज़ीरिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, और फिर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, हाई कोर्ट के बाहर सेनेटर और MNAs को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो रही बात केसेस के हवाले से, तो हम कभी भी मायूसी और नाउमीदी जो है अपने पास से भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरने नहीं देते। हमारा अल्लाह से होने का यकीन है और अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से, और हर अंधेरे के बाद इंशाअल्लाह रोशनी है। तो रब ने खान साहब को सुरखरू किया है, और रब ज़ुल जलाल के फ़ज़ल से जो आइन और कानून की बालादस्ती और हक़ और सच का जो अलम खान ने उठाया, आज पूरी पाकिस्तानी कौम, यहाँ तक के जो बदतरीन सियासी मुखालिफ थे, अल्लाह ने उनको भी बदल दिया। तो पूरी कौम खान के साथ खड़ी है, और आजमाइशें आती हैं, और हर आजमाइश के बाद इंशाअल्लाह कामयाबी है। आज सर तोशाखाना 2 की भी समाअत हो रही है अडियाला जेल में, उस वाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं कि इमरान खान साहब का वो भी केस इख्तितामी मराइल में है, वहाँ से क्या सज़ाओं का इम्कान है या रिलीफ? देखिए जी, मेरी अर्ज़ सुने, सज़ाएँ दी गई, अल्लाह ने अदालतों से ख़त्म कर दी। कुछ भी लोग कहते हैं 26वीं आइन के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब अल्लाह की मदद आती है ना, तो सब कुछ पलट जाता है। और जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आग में बचाया था, अल्लाह वही अल्लाह है। ये याद रखें कि जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त दे, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। और जब अल्लाह की मदद आती है तो फिर ऐसी आती है कि दुनिया हैरान और परेशान हो जाती है। हमारा ईमान उस रब से है जो तमाम जहानों का खालिक है, और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन आए, इस मुल्क के बासियों को इज़्ज़त मिले। अभी आपको इंडियन मीडिया से पता चल रहा होगा कि वो एक दफ़ा फिर खुदा ना खास्ता एक ऐसी सोच रखे बैठे हैं जिसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को एक होना चाहिए। ये कौम, ये मुल्क जब एक होगा, और इस मुल्क का एक ही लीडर है अल्लाह के फजल से, वो इमरान खान है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के जवान और पूरी कौम, तमाम सोच और फ़िक्र, क्योंकि खान की सियासत ने अल्हम्दुलिल्लाह और सोच ने और नज़रिए ने, वो जो मज़हब, मसलक, वो बरादरी वाला वोट था, वो ख़त्म हो गया। अब लोग सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। तो इंशाअल्लाह मायूसी, कुफ़र और गुनाह, ये अंधेरे भी गुज़र जाएंगे। और रही बात असल है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान की बुनियाद की, अल्लाह इसको हमेशा कायम दायम रखे। सर रखने ये कि अलकादिर केस बिल्कुल एक बेकार किस्म का केस है, एक इतना यानी उसकी बेबुनियाद केस है कि मैंने मेरे ख्याल अपनी करियर में हार्डली ऐसे केसेस देखे हैं। तो बेल तो इंशाल्लाह देर नहीं लगनी चाहिए अगर आज समाअत होगी, और हम इसीलिए आए हैं कि हम इंश्योर करें कि ये आज केस की हियरिंग हो जाए। अच्छा, तोशाखाना 2 की भी समाअत जारी है, वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी जारी है गवाहान पर। तो जो गवाहान हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, इन्होंने इमरान खान साहब की फेवर में स्टेटमेंट दी कि जो तोशाखाना का रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ से भी आपको कोई रिलीफ मिल सकता है, मेरिट बनता है? वहाँ भी मैं क्रॉस एग्जामिनेशन जो आखिरी 3 गवाहों की थी ना, जो मैंने देखी, जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर भी शामिल थे, उन शहादतों के बाद तो केस ख़त्म हो जाता है। मैं कह रहा था, कल भी मैंने कहा, आपके इस पे भी दोहरा देता हूँ
کہ اگر کوئی بھی اور ملک ہوتا جہاں رول آف لا قانون کی حکمرانی ہو تو جج صاحب اس کو کیس کو ان شہادتوں کے بعد ڈسمس کر دیتے اور ڈسمس کرنے کے بعد ہرجانہ ڈالتے پروسیکیوشن پہ کہ آپ نے کیوں اتنا غلط اور بے بنیاد قسم کا کیس فائل کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اس کا حال وہی ہونا ہے جو کہ توشہ خانہ 1 کا ہوا, جو سائفر کیس کا ہوا, اور جو عدت کیس کا ہوا, اور جو القادر کیس کا ہونے جا رہا ہے. GHQ حملہ کیس اس کی سماعت, یہ سماعتوں میں ہم تیزی دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز میں, تو کیا سزائیں تیار ہو رہی ہیں یا ریلیف ملنے کا امکان ایک ہے؟ سائیکل تو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کیس میں ہم اس کو بری ہوتے ہیں, وہ دوسرے کیس میں وہ ان کو دے دی جاتی ہے سزا, وہ پھر بائی دا ٹائم اس میں ہم بری ہوتے ہیں تو دوسرا کیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک سائیکل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اب سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اب دونوں پہیے پنچر ہو چکے ہیں, اب اس کے بعد کوئی مزید گنجائش نہیں رہی. تھینک یو.